मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अध्याय 3 वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य के भाग 2 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फाइल से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, जैसे कि किसी नए दस्तावेज को कैसे बनाया जाए या किसी मौजूदा दस्तावेज को कैसे ओपन किया जाए, उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि फाइल प्रबंधन होता क्या है। फाइल प्रबंधन एक तरीका है जिससे कि हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कार्य को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नए दस्तावेज को कैसे बना रहे हैं या उन्हें कैसे खोलना है, कैसे उन्हें सेव करना है, प्रिंट करना, सुरक्षित करना, खोजना, बंद करना इत्यादि की जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पे हम एक से ज़्यादा दस्तावेजों पे, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक विंडो की तरफ चलते हैं। इस विंडो के अपर पार्ट पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि कुछ गोल गोल दिख रहा होगा। इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। इस ऑफिस बटन के थ्रू हम ये सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी नई फाइल को कैसे बनाया जाए, कैसे किसी मौजूदा फाइल को कैसे ओपन किया जाए, या कैसे उन्हें सेव किया जाए या कैसे उन्हें क्लोज किया जाए, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसी फाइल को कैसे बनाया जाए, नया दस्तावेज कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको मेन्यू बार पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका नया दस्तावेज बन जाएगा। अगर आप माउस के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट नहीं बना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+N, जिसके थ्रू आप नया दस्तावेज बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी मौजूदा दस्तावेज को कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेन्यू बार में जाना है। वहाँ पे एक ओपन करके ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जाके आपको कोई पर्टिकुलर फोल्डर या डिस्क ड्राइव सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। वहाँ पे जाके अपनी फाइल चूज करेंगे। उस फाइल को चूज करने के बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप माउस से ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से आप एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+O। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी फाइल को कैसे सेव किया जाए। तो सेव करने के लिए अगेन आपको मेन्यू बार पे जाके सेव बटन पे जाना है। अगर आप माउस से ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+S, और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जब आप अपनी फाइल को पहली बार सेव करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल का नेम भी देना होता है। तो जैसे आप अपनी फाइल को पहली बार सेव करेंगे, एक सेव का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। उसमें आपको फाइल नेम करके एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आप अपनी फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वह आपको टाइप करना है, और उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नेम से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सब ऑप्शन कहाँ कहाँ दिखाई देंगे। तो देखिए, ये ऑफिस बटन में, ये आपको पहले भी मैंने बताया था, इसमें देखिए सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। न्यू, जहाँ पे हम कोई नया दस्तावेज बना रहे थे। ओपन, जहाँ पे कोई मौजूदा दस्तावेज है उसे हम ओपन कर रहे थे। सेव, यानी कि हमें अपने डेटा बनाने के बाद उसमें उसे सेव कर रहे थे। तो इस सब की शॉर्टकट कीज भी थी, इसकी थी Ctrl+N। आपकी ओपन अगर आपको करना है तो इसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+O। सेव करना था तो आपकी शॉर्टकट की थी Ctrl+S। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रहा है, सेव एज करके, जहाँ पे आप अपनी फाइल को बहुत सारे फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड 97 to 2003, PDF, XPS, अदर फॉर्मेट्स यूज करके भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सभी ऑप्शन यूज करके अपनी फाइल को बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक से अधिक दस्तावेज पे कैसे कार्य करेंगे। तो देखिए, एक से अधिक दस्तावेज पे काम करने के लिए या उनको देखने के लिए आपको क्या यूज करना है, व्यू टैब यूज करना है। इस व्यू टैब के थ्रू आप किसी बहुत सारे दस्तावेजों को एक साथ खोल भी सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं और उन पे कार्य भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस विंडो में आपको ये व्यू करके एक टैब दिखाई दे रहा होगा। इस व्यू टैब में आपको यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज और बाकी और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जिससे आप क्या करेंगे, बहुत सारे पेजेस एक बार में अपनी विंडो पे देख सकते हैं और उन पे कार्य भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे दस्तावेज पे एक साथ कार्य कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे संरक्षित करेंगे, यानी कि दस्तावेज को कैसे संरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखिए, जब हम अपने दस्तावेज को बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उन्हें अदर यूजर्स से, अन्य उपयोगकर्ताओं से
बचाना होता है, उनकी पहुँच से दूर रखना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसे संरक्षित करना होता है। तो यहाँ पे हम फाइल में पासवर्ड डाल के हम उसे संरक्षित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब हम संरक्षित करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा फाइल में पासवर्ड डाल के है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाएंगे। ऑफिस बटन में जाने के बाद आपको सेव एज कमांड पे जाना है। सेव एज कमांड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सेव एज का आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के लोअर लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस टूल्स करके ऑप्शन में आपको जर्नल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपके जर्नल ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस पासवर्ड टू ओपन वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड टाइप करना है। अब देखिए, जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो यह 15 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। इसमें आप अपने कोई भी लेटर्स हैं या कोई भी न्यूमेरिक नंबर्स हैं या फिर कोई भी सिंबल्स हैं, इन सभी को डाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपना पासवर्ड डालना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको सिंबल्स दिखाई देने लग जाएंगे जो कि आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पब्लिकली। और अपने जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, आप उसके बाद क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका जो फाइल है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वह क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। और उसे खोलने के लिए भी आपको वापस से पासवर्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। और आपका यह पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने इसमें स्मॉल लेटर्स यूज़ करे हैं तो आप जब अपनी फाइल को या डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तब भी आपको ये स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं। आप इस तरीके से इसमें कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, यह वैलिड नहीं दिखाएगा, ये मान्य नहीं दिखाएगा इस पासवर्ड को। तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड होता है वह केस सेंसिटिव होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि दोहरी सुरक्षा की, यानी कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को डबल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। तो डबल प्रोटेक्शन देने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक रीड ओनली मोड यूज़ करना है। इस रीड ओनली मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को दोहरी सुरक्षा दे सकते हैं। तो देखिए, जब हम दोहरी सुरक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, सेव एज कमांड पे जाना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका, फिर से टूल्स टैब में जाएंगे, वहाँ पे जनरल ऑप्शंस पे जाएंगे और जनरल ऑप्शंस का जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, रीड ओनली रिकमेंडेड करके एक ऑप्शन, एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। वहाँ पे उसको क्या करना है, आपको चेक करना है। जैसे आप चेक कर देंगे, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आप ओके पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपका डबल प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में केवल आप ही परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी सब केवल पढ़ सकते हैं, परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो देखिए, ये आपको ये जनरल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पे रीड ओनली रिकमेंडेड करके ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको आप जैसे ही चेक करेंगे, आपका डबल प्रोटेक्शन, आपकी डॉक्यूमेंट का डबल प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद आप ओके पे क्लिक करिए और आप अपने डॉक्यूमेंट को दोहरी सुरक्षा दे सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में कैसे पासवर्ड संशोधित करेंगे, यानी कि अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाके सेव एज वाली कमांड पे जाएंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके लोअर साइड पे फिर से आपको वो टूल्स टैब दिखाई देगा, वहाँ पे आपको जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करना है। पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस टाइम आपको क्या करना है, पासवर्ड टू मॉडिफाई में जाके अपना न्यू पासवर्ड लिखना है। जैसे आप न्यू पासवर्ड लिख के ओके पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पासवर्ड के थ्रू ही अपना फाइल ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो भी अपने अपनी नया पासवर्ड डाला है अपनी फाइल में, वही उसी पासवर्ड के थ्रू अपनी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रैक चेंजेस या कमेंट्स डाल के, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के आप किसी और यूज़र से अगर अपने डॉक्यूमेंट का रिव्यू लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप अपने दस्तावेज में जो भी सुधार चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी और यूज़र से पूछना होगा कि यह डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, या इसमें कोई गलती है तो उसके बारे में बताए। तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, किसी दूसरे यूज़र से रिव्यू लेना होगा, उसकी समीक्षा लेनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑप्शन होता है कमेंट्स करके, जिसके थ्रू क्या करता है, कोई भी यूज़र बिना परिवर्तन किए आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी सुझाव दे सकता है, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में उस सुझाव को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो भी आप उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें अस्वीकृत कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैक चेंजेस की, तो ट्रैक चेंजेस के लिए आपको रिव्यू टैब में जाना है। रिव्यू टैब में जाने के बाद आपको ट्रैकिंग करके एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद आपको जो भी परिवर्तन करने हैं उन सबको हाईलाइट करते जाइए। इस तरीके से आप अपने परिवर्तन को हाईलाइट करके उस पर्टिकुलर उस चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस के थ्रू। इसमें भी देखिए, जब आपको परिवर्तन ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें बता तो सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है, लेकिन हम एक्चुअली में उस डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ना ही उस परिवर्तन को हम स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं जब भी उसमें ट्रैक चेंजेस हो जाता है। जैसे ही वो ट्रैक चेंजेस ऑफ हो जाता है, उसके बाद अगर हम उन चेंजेस को चाहते हैं तो हम उसे स्वीकृत भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो हम उसे अस्वीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस विंडो के थ्रू कैसे हम ट्रैक चेंजेस यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपको ये रिव्यू टैब दिखाई दे रहा होगा। इस रिव्यू टैब में आपको यहाँ पे एक ट्रैक चेंजेस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके थ्रू इस ट्रैक चेंजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में जो भी परिवर्तन हो रहा है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपनी फाइल को कैसे खोजेंगे अपनी डिस्क ड्राइव्स में, अपने फ़ोल्डर्स में। तो इसके लिए आपको ऑफ़िस बटन पे जाना है और उसके बाद आपको एक ओपन कमांड होगी, उसमें जाना है। ओपन कमांड का जैसे ही आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे लुक इन करके एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। उस लुक इन ऑप्शन में जाके अपना पर्टिकुलर फ़ोल्डर या डिस्क ड्राइव आप सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर या डिस्क ड्राइव में जाके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ होता है नीचे फाइल नेम बॉक्स करके। तो जब उस फाइल नेम में आप जैसे अपनी फाइल का नेम डालना स्टार्ट करेंगे, तो रिलेटिव फाइल नेम्स आपकी लिस्ट में दिखाई देने लग जाएंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को चूज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको वो फाइल नेम उसमें नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप टूल्स टैब यूज़ करेंगे और उस टूल्स टैब के थ्रू आपको उस फाइल का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा और आप अपनी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो में ये ओपन विंडो है आपकी। यहाँ पे आप अपनी फ़ोल्डर या डिस्क ड्राइव डालेंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। इस फ़ाइल में जिस पर्टिकुलर फ़ोल्डर या डिस्क में आपकी फ़ाइल है, उसका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर सपोज़ करिए आपकी फ़ाइल का नाम है एनुअल रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप जैसे ही एनुअल लिखना स्टार्ट करेंगे, रिलेटेड फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे वो एनुअल मास्टर्स हो, एनुअल क्लासेस हो, इन सब के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे। और अपनी फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को जिसको भी आपको ओपन करनी है, उसको चूज़ करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, जिससे अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको फाइल चाहिए अपने पर्टिकुलर सिस्टम में। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी फाइल को कैसे बंद करना है, किसी दस्तावेज को कैसे बंद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेन्यू बार पे जाना है। मेन्यू बार पे जाके ऑफिस बटन और उसमें क्लोज कमांड पे क्लिक करेंगे और आपका दस्तावेज बंद हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ होता है, उस क्लोज के ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। या ध्यान रखिए, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बंद करने की बात कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट बंद करने की बात कर रहे हैं, तो उसे हम स्टैंडर्ड टूल बार के क्लोज बटन से या क्लोज आइकन से बंद कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम किसी डॉक्यूमेंट का कैसे प्रिंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट के प्रिंट की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रिंटर का नाम देना होता है कि किस प्रिंटर के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंटर का नाम देंगे। इसके बाद हम कागज के आकार, यानी कि उसका किस तरीके का साइज होगा, किस तरीके का ओरिएंटेशन, उसका रिजोल्यूशन होगा, इसके बारे में भी हम उस पर्टिकुलर प्रिंटर को या उस सिस्टम को जानकारी देंगे कि इस तरीके से हम अपना पेज का साइज चाहते हैं, उसका रिजोल्यूशन चाहते हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रिंट करने की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट कमांड पे जाना है। प्रिंट कमांड पे जाने के बाद आपका प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां जाके आपको क्या करना है, प्रिंट रेंज, कितने नंबर पृष्ठ संख्या आपको डालनी होगी, कितनी कॉपीज आप निकालना चाहते हैं और क्या प्रिंटर का नाम है, इत्यादि चीज़ों की जानकारी देने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। इसको हम इस विंडो से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है।
इस प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंटर का नाम दे रहे हैं। इस प्रिंटर के नेम देने के बाद अपनी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं कि यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, या जो अभी करंट पेज है जिस पे पॉइंटर है उसे प्रिंट करना चाहते हैं, या जो पर्टिकुलर पेज नंबर्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप 2 से 11 नंबर पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इन सारे पेजेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। अपने प्रिंटर रेंज आपको इसमें देनी पड़ेगी, पेज रेंज देनी पड़ेगी। फिर है आपकी कॉपीज़, आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं। तो सपोज़ करिए आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे कितनी कॉपीज़ चाहेंगे, 12 कॉपीज़ चाहेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको मिल जाएगी आपके प्रिंटर से। तो इस तरीके से जैसे आप ये सब कार्य कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरीके से आप प्रिंट ले सकते हैं। पहला तो है स्केल टू पेपर साइज, यानी कि आप एक छोटे कंटेंट को बहुत बड़े रूप में दिखा के भी अपने पेपर पे ले सकते हैं। और अगर आप एक ही पेज पे बहुत सारे पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तब आप अलग ऑप्शन लेंगे, दैट इज़ अ पेपर पर शीट। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाना है, प्रिंट कमांड पे जाएंगे। जैसे आप प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, प्रिंट कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप क्या करेंगे, जूम के थ्रू, जूम करके एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें स्केल टू पेपर साइज पे जाएंगे। और अगर आपको कोई स्केलिंग नहीं करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट नो स्केलिंग उसमें लिखा होता है। अगर आपको स्केलिंग करनी है जैसे कि लेज़र पे, आर्क पे या किसी और तरीके की शेप पे, तो आपको क्या करना है, वह सब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जूम करके आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस जूम में आपको क्या करना है, स्केल टू पेपर साइज पे जाना है। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नो स्केलिंग दे रखा है। आप इसमें और भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेज़र, आर्क या किस भी तरीके का आपको प्रिंट चाहिए, A3 पेज, A4 पेजेस। तो इस तरीके से आप अपने पेपर का साइज़ डिफ़ाइन करवा के आप प्रिंट आउट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पेजेस पर शीट, यानी कि एक शीट पे आप कितने पेजेस प्रिंट करवाना चाहते हैं वह भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ से आप इसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो देखिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज पे एक शीट पे एक ही पेज अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 पेज लिखा है। अगर आप एक शीट पे 2, 4 जो भी पेजेस आप प्रिंट कराना चाहते हैं, आपको क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में जाके सेलेक्ट करना है और आप जो भी प्रिंट चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी शीट पे, एक शीट पे उतने नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट कमांड पे जाना है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको पेज पर शीट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए वह सेलेक्ट करिए और ओके बटन पे क्लिक करिए। जिस तरह से आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम से कैसे बाहर निकलेंगे। जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोग्राम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार में जाके एग्जिट बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आप अपने वर्ड वाले जो एप्लीकेशन है उससे आप बाहर निकल सकते हैं, उससे आप एग्जिट हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ की। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि किसी फाइल को कैसे बनाते हैं, कैसे किसी मौजूदा फाइल को ओपन करते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं, कैसे उनका प्रिंट आउट लेते हैं। तो इन सब की शॉर्टकट कीज़ गिवन है, जिनको डायरेक्टली आप कीबोर्ड के थ्रू कार्य कर सकते हैं और वो भी बहुत कम समय में। देखिए फाइल खोलने के लिए आप Ctrl+O कमांड यूज़ करेंगे, नई फाइल के लिए Ctrl+N, फाइल बंद करनी है तो Ctrl+W, फाइल को अगर सेव करना है या सेव एज करना है तो F12, सेव करना है तो Ctrl+S या Shift+F12। इसी तरीके से आपको अगर अपनी प्रिंट लेने से पहले भी उस पेज का प्रीव्यू देखना है कि वह पेज कैसे दिखाई दे रहा है तो उसके लिए Ctrl+F2। अगर आपको प्रिंट देना है अपनी फाइल का या डॉक्यूमेंट का तो उसके लिए Ctrl+P। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसको दिखाना या छुपाना है, इसके लिए आप Ctrl+* यूज़ करेंगे। अगर कोई ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, F7 की शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग या ग्रामर जो मिस्टेक होगी वो हाईलाइट होने लग जाएगी। इस तरीके से आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं अपने वर्ड एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपको F1 की प्रेस करनी है और
खोजने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस F प्रेस करना है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट कीज गिवन है, जैसे कि किसी कर्सर को लाइन की शुरुआत पे चयन करना है तो इसके लिए शिफ्ट प्लस होम है। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस A है। इसी तरीके से अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V शॉर्टकट की यूज़ करनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे अलाइनमेंट की, तो आप अलाइनमेंट भी अपने पैराग्राफ्स का या पूरी पेज का एक साथ कर सकते हैं, पर कौन सी शॉर्टकट कीज के थ्रू, कंट्रोल प्लस F, बाय अलाइनमेंट के लिए, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस E, डाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस R और जस्टिफाइड वे के लिए कंट्रोल प्लस J। देखिए इनको याद करना बहुत ईजी है। मोस्ट ऑफ द जो शॉर्टकट कीज है वह जैसे बाया है तो इंग्लिश में इसे लेफ्ट कहते हैं, तो यहाँ पे L यूज़ किया है, दाया है तो इसे राइट कहते हैं, तो यहाँ पे R यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्टकट कीज बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आज के लिए यही सारी शॉर्टकट कीज थी और आज हमने वीडियो प्रबंधन के बारे में भी पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।